जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम तो नहीं रिवील करना चाहूँगी, ना ही मैं कहाँ से हूँ वो रिवील करना चाहूँगी, बिकॉज़ अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। बट जैसे कि मुझे बहुत टाइम से शुक्राने के मतलब सत्संग के मैसेज आ रहे थे, तो मेरे को होता था कि मैं नहीं कर मतलब मेरे को था कि मैं कैसे मतलब शेयर करूँ, बहुत समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो फिर आई थॉट कि ऐसे मैंने काफ़ी जब लोगों के सुने हैं वो नहीं रिवील करते हैं, तो इस वजह से मैं अपना भी नाम और जगह कहाँ से हूँ मैं नहीं रिवील कर पाऊँगी। बट हाँ, मैं पहली बार ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। और हाल फिलहाल मुझे अभी मतलब जो जैसे गुरु जी के रूप में जो अभी जिस जिस स्वरूप से हम जुड़े हुए हैं, उस स्वरूप में मैं गुरु जी से अभी कुछ 2 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। तो उससे रिलेटेड जो मेरे सत्संग है, तब से ही मतलब मेरी लाइफ में जब मैं जुड़ी थी, तो मतलब ऐसे थी मेरी कंडीशन कि आई वॉज टोटली कि कुछ रह ही नहीं गया है। और सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे मुझे। पर मेरी कोई आंटी है, उन्होंने मुझे गुरुजी का बताया। वैसे तो मैंने सुना था इनके बारे में, बट मतलब इतना ध्यान नहीं दिया था, है ना। तो फिर मेरी कोई आंटी है, उन्होंने मुझे बताया कि ना एक बारी तू इनकी मतलब विश्वास करके देख, बिल्कुल मतलब इतनी जगह तो ठोकरें खाई लिए, तो इनके पे विश्वास करके देख। तो मैंने बोला कि ठीक है। जब वो होता है ना कि तिनके को डूबते को तिनके का सहारा, तो मेरे लिए वैसा था उस टाइम पे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। पर जब मैंने किया विश्वास, तो फिर मैंने पूरा अंधा विश्वास किया, गुरु जी पे ही मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा मेरी आखिरी आस हो, आप ही करोगे जो करोगे। तो फिर उन्होंने भी ये मेरी आस टूटने ही नहीं दी। पहले तो सबसे पहले मेरे को उस डिप्रेशन मोड से बाहर निकाला जिस वजह से मैं थी, उस मोड से बाहर निकाला। मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। फ़िलहाल तो मतलब मैं सरकारी नौकरी के लिए कर रही हूँ, बट सरकारी नौकरी तो अभी नहीं है। बट गुरुजी ने मतलब मेरे को मेरी मतलब नौकरी अभी जो दी हुई है, वो भी ये नहीं कह सकती कि बहुत बुरी है, बहुत ही अच्छी है। मुझे सब फैसिलिटीज़ वगैरह है, बहुत अच्छी है। पर मतलब मुझे पूरा ये यकीन है कि जो मतलब मेरे ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे पूरे एक दिन। पर ये है कि टाइम लगेगा, है ना। पर मैं इतना भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मतलब जो अभी क्या करा है ना, मतलब उसके लिए आई एम स्पीचलेस। मतलब मेरे को होता है कि मैं किस उससे शुक्राना करूँ गुरुजी का। मतलब मेरे लिए तो मैं जितनी भी उनको शुक्राना करूँ ना, वो सब कम पड़ेंगे, ऐसा होता है मुझे। मतलब इस कंडीशन से मुझे बाहर निकाला उन्होंने। फिर अभी ये है कि छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है लाइफ में, तो हर टाइम मेरे साथ रहते हैं। मुझे हर टाइम मेरे को अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। मतलब जैसे अभी मेरी जॉब लगी है, तो मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तो हमेशा मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराते कि मैं अकेली हूँ या कुछ है। यहाँ पे हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि मैं साथ हूँ तेरे, तू कभी डरना मत। और मुझे पहले मैं ऐसी थी कि मुझे होता था कि मैं अकेले कैसे रहूँगी बाहर। और मुझे अब ऐसा होता है कि मतलब गुरुजी हैं, तो मैं डरने की कोई बात नहीं है। तो और बेझिझक मैं रहती हूँ यहाँ पे। तो मुझे माफ़ करना मुझे माफ़ करना अगर सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है। तो फ़िलहाल मैं अभी शुक्राना सत्संग गुरुजी का यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी, नहीं तो फिर सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। और
गुरुजी का एक बार फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और अभी जितनी मैं अभी भी मतलब ऐसा है कि लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो मैंने बहुत मैसेज देखे हैं कि पहले गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो मैं पूरा उनके विश्वास रख के मैं कह रही हूँ कि ठीक है, आप कर लीजिए, आप नींबू की तरह निचोड़ लीजिए। बस मेरा विश्वास नहीं टूटेगा और ना ही आप टूटने देंगे, मुझे इतना पता है। मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा पे। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताना चाहूँगी कि होली से ही मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ। जानती तो मैं पहले भी थी गुरु जी को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस होली वाले दिन ही गुरुजी ने मेरे को अपने बड़े दरबार बुलाया और अपने दर्शन का मौका दिया। वहाँ गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। फिर नेक्स्ट मंडे को फिर एक बार फिर गुरुजी ने अपने दरबार बुलाया, दर्शन कराए, बहुत अच्छा लगा। लोटा भी ब्लेस कराया, गुरुजी ने सब कुछ किया। संगत जी, मुझे बार बार मैसेज ऐसे आ रहे थे जैसे तेरे घर पर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। मैं बहुत समझ में नहीं आ रहा था, बहुत डरी हुई थी, क्या करूं क्या ना करूं। धीरे धीरे गुरुजी ने मैसेज ये भी दिए कि मैंने धीरे धीरे कि मतलब तेरे घर में यहाँ ये है, वो है, लाल धागा है, काला धागा है, या कोई चीज़ सिंदूर वगैरह कुछ इस टाइप का है, तो उसको अपने घर से निकाल के फेंक। मैंने अपने घर से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट निकाल के फेंक ही दी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ क्या है। ये तो गुरुजी हैं, स्वयं परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, वही जाने कि कहाँ क्या रखा हुआ है। अभी मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मेरी समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। ना रोने का मन करता है, ना हंसने का मन करता है, कुछ बस बिल्कुल ऐसे शांत रह के बैठने का मन करता है कि गुरुजी के पास बैठूं और बैठी रहूं, शांति से बैठी रहूं, और कुछ मन नहीं करता। मेरे परमेश्वर, मेरे परमात्मा, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। हम सबको बुद्धि दो। ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको भी बुद्धि दो प्रभु, कि वो किसी की लाइफ से इस तरह खिलवाड़ ना करें। वो ऐसा ना करें परमात्मा, वो ऐसा ना करें। उनको इतनी बुद्धि दो, वो किसी की लाइफ ख़राब ना करें। उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो अपने कर्म गलत कर रहे हैं। उनको इतनी बुद्धि दो प्रभु, उनको सबको बुद्धि दो कि कोई ऐसा गलत ना करे। गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करती हूँ, मुझे ऐसा बनाओ कि मैं कभी किसी को कुछ अपशब्द ना बोलूँ। मुझे अच्छा बनाओ, मुझे अच्छा बनाओ। और वैसे मैं अपने आप को जहाँ तक समझती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे इसीलिए चुना है। आप कहते हैं ना कि आपको दिमाग वाले नहीं, दिल वाले जो आपके भक्त होते हैं वो आप उनको चुनते हो। तो मुझे पता है मैं दिमाग नहीं चलाती, मैं दिल से काम करती हूँ। मालिक, मैंने आपकी बहुत जितनी भी भक्ति की है, बस आप मुझे अपनी और भक्ति देते जाओ, मुझे अपनी भक्ति देते जाओ। बाकी सब कुछ आप जानते हो, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ पता है कि परिवार में क्या है, कैसे है। आपको सब कुछ पता है परमात्मा। सबका अच्छा करो, सबका भला करो। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी,
जय गुरु जी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मुझे गुरु महाराज से जुड़े हुए 7 या 8 महीने हो गए हैं। मुझे जोड़ा था मेरी सिस्टर ने, उनको जोड़ा था उनकी देवरानी ने। तो उनके पास तो स्वरूप वग़ैरह थे, मेरे पास तो नहीं थे स्वरूप वग़ैरह, तो मतलब 2-3 महीने ऐसे ही बीत गए, मेरे पास कोई स्वरूप वग़ैरह नहीं था और मुझे मंत्र जाप का भी नहीं पता था। तो फिर मैंने कॉल करके पूछा, मैंने कहा मंत्र जाप गुरु महाराज का कैसे है? तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दिया। तो मैं वो मंत्र जाप सुबह, शाम, दिन में भी चलाया करती थी, मैं खुद भी गुनगुनाया करती थी, मंत्र जाप किया करती थी। खाना बना रही, कुछ भी काम कर रही हूँ, तो मतलब मैं गुनगुनाती रहती थी मन-मन में। ऐसे होया क ऐसे होता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था घर में। तो मेरे पास स्वरूप वग़ैरह कुछ भी नहीं थे, तो फिर आंटी जी ने मेरे को बोला, "क्या आप सत्संग जाओगी?" तो मैंने बोला, "हाँ, चलेंगे।" तो सत्संग शुरू हुआ था, साढ़े 5 बजे से शुरू हुआ था, गर्मी का टाइम था। तो वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद मिली, शबद वाणी वग़ैरह सुनी, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छा। वहाँ पे स्वरूप वग़ैरह भी दिए थे, मेरे हस्बैंड भी गए थे, मैं भी गई थी, हम दोनों ही मानते हैं, मेरा एक बेटा हैगा। तो हम दोनों गए, वहाँ पे स्वरूप वग़ैरह मेरे अंकल को भी मिला, मेरे को भी मिला। तो फिर हमने वो फ्रेम कराया लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरु महाराज को जब लाते हैं तो फूलों से स्वागत करते हैं, लेकिन ये सब नहीं किया। मेरी सिस्टर ने बताया था कि जब ले जाओगी अंदर तो तेल डालना, सरसों का तेल चौखट पे डालना। तो मैंने वही ऐसे ही करा और उनको मैंने अंदर एंट्री कर ली। फिर मैंने उनको एक स्थान दिया, मंदिर में ही स्थान दिया, तो फिर बहुत अच्छा लगने लगा, दिया-बाती वग़ैरह मंत्र जाप करती थी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी दिया करती हूँ, गुरु महाराज को भोग लगाया करती हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील होने लग गया मन में। तो अब जो मैं आपको शुकराना सत्संग शेयर करूँगी ना, तो वो ऐसे था कि मैं सत्संग वग़ैरह भी सुना करती थी। सत्संग बहुत अच्छे लगते थे, मुझे सुबह से लेके शाम तक सत्संग ही सुना करती थी मैं। तो सुनने लग गई। उसमें ये बताते हैं कि शुकराना सत्संग ये होता है कि मतलब अपना सत्संग शेयर करना। तो मुझे पता चल गया था कि हाँ, गुरुजी मुझे मतलब जब भी मैं फ़ोन खोलती हूँ ना, तो तभी ये आता है कि बेटा शुकराना कर। अभी तक इतनी बिज़ी है कि शुकराना नहीं किया करा। तो मुझे अब ये एक नंबर पे मैंने सेंड किया था, तो उन्होंने मतलब यूट्यूब पे नहीं डाला था। ख़ैर छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे गुरु महाराज से मैंने अरदास की थी कि गुरु महाराज मुझे कोई ऐसा नंबर दो कि जिससे मेरा सत्संग मतलब यूट्यूब पे शेयर होए। तो मिल गया, अरदास करी तो गुरु महाराज ने वो अरदास कबूल करी, तो मिला। तो फिर मैं उस नंबर पे अब ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उनका भी शुकराना, लख-लख शुकराना जो मुझे मतलब 15 दिन के बाद ये नंबर मिला। शुकराना अंकल जी, शुकराना। क्या बोलते हैं, अब मैं आपको अपना शुकराना सत्संग शेयर करती हूँ। सत्संग जी ऐसा है कि मेरे को चक्कर बहुत आया करते थे। 6-7 साल हो गए थे मेरे को चक्कर आते-आते। डॉक्टर के पास जाती थी, सर वाले डॉक्टर को ही दिखाया था मैंने। डॉक्टर के पास जाती थी, टेस्ट वग़ैरह हुए वो नॉर्मल आए, सारे नॉर्मल आए, जितने भी टेस्ट हुए सब नॉर्मल थे। और क्या बोलते हैं, दवाइयाँ लेती थी, खाती थी, बस यही ज़िंदगी चल रही थी। दवाई खत्म हो गई, चक्कर आने शुरू हो गए, दवाई ले आई तो ठीक हूँ, दोनों साइड सो रही वरना मैं एक ही साइड सोती थी, एक साइड नहीं सो पाती थी। तो ऐसे चलता रहा 5-6 साल, तो मेरे को फिर मैंने दवाइयाँ छोड़ दी, मुझे चक्कर आने लग गए बहुत। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने एमआरआई मुझे पहले भी लिख कर दे रखी थी, लेकिन मैंने कराई नहीं थी एमआरआई। लेकिन अब फिर उन्होंने लिख कर दी, तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया मैं नहीं कराऊँगी एमआरआई, क्योंकि मुझे मशीन के अंदर डालेंगे और मुझे तो डर लगता है बहुत। मुझे तो सुई से भी बहुत डर लगता है गुरु महाराज, बहुत डर लगता है। लेकिन हाँ, अब ये है कि अब ऐसा कुछ नहीं डर लगता, अब मन में ये रहता है कि हाँ, गुरुजी तो हैं ना, वो सब देख लेंगे, सब कर लेंगे वो। अब ऐसा होता है। तो उन्होंने फिर मुझे वो लिख के दिया एमआरआई कराओ, तो फिर मैंने एमआरआई करवाया।
तो एमआरआई करवाई मैंने, तो मेरे गाँठ आई सर में। गाँठ आई तो फिर दवाइयाँ ली, तो डॉक्टर ने बोला नहीं कोई बात नहीं, कि दवाइयाँ खाते रहो, रेगुलर खाना है। तो फिर मेरे भाई ने बोला मेरे को कि डॉक्टर चेंज करके भी देख ले, क्या पता तेरे को आराम आ जाए डॉक्टर चेंज करने से। तो भैया ने जो मुझे डॉक्टर बताया मैंने चेंज कर दिया, मैं उस डॉक्टर के पास जाने लगी। उन्होंने बोला ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, कि इसका कोर्स चलेगा लंबा। मैंने कहा ऐसा कैसा लंबा कोर्स चलेगा भई? अभी तक तो मैं दवाइयाँ ही इतनी खा रही हूँ, दवाइयाँ खाती हूँ तो ठीक रहती हूँ, नहीं खाती तो नहीं। तो मैंने उन डॉक्टर से भी, मैंने जो डॉक्टर चेंज करा था उनसे भी मैंने 2 महीने दवाइयाँ खाई। तब तक मैं गुरुजी से जुड़ ही गई थी। तो फिर मुझे चक्कर आया, मैंने दवाइयाँ छोड़ दी, मुझे चक्कर आने लगा, तो मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं पर्चे से 10 दिन की दवाई लेकर आ गई। दवाइयाँ लाई, मैंने गुरु महाराज से अरदास की, उनके आगे रखी मैंने दवाइयाँ। मैंने कहा गुरु महाराज ये मैं 10 दिन की दवाइयाँ लाई हूँ, और मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जो मैं एक साइड सोती हूँ ना, मैं दोनों साइड सोने लगूँ, और मेरी ये दिक्कत परेशानी ना हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। मैंने दवाइयाँ वहाँ रख दी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद भी रखा करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ अपनी दवाइयाँ ही ब्लेस करवाई थी गुरुजी से। तो मैं फिर दवाइयाँ वहीं से उठाया करती थी, तीनों टाइम खा लिया करती थी, और मैंने गुरुजी से अरदास करी कि मुझे इस दिक्कत से बाहर निकालो। सिर्फ वो 10 दिन की मैंने दवाइयाँ खाई हैं, और अब ये देखो कि मैंने कोई दवाइयाँ नहीं खाई, मुझे 8-9 महीने हो गए, वरना मैं 8-9 महीने रह नहीं सकती थी बिना दवाई के। मुझे चक्कर ही चक्कर बहुत आते थे, और फिर एक साइड भी नहीं सो पाती थी मैं, बस एक ही साइड सोती थी। जिस साइड गाँठ थी ना, उस साइड में बिल्कुल नहीं सो पाती थी। तो ये देखो गुरुजी की कितनी कृपा हुई है, कितनी मेहर हुई है कि सिर्फ मैंने 10 दिन की दवाइयाँ ब्लेस करवाई हैं, और मैंने जल प्रसाद से भी दवाइयाँ नहीं ली। जब इतना नहीं पता था, धीरे-धीरे ही हर चीज़ का पता चलता है ना संगत जी। डायरेक्टली तो मतलब सबको एकदम से नहीं पता चलता। तो मैंने वो 10 दिन की दवाइयाँ खाई, और गुरु महाराज ने मेरा ऐसे चक्कर गायब करा, मैं अब दोनों साइड सोती हूँ, और मैं नहीं किसी की भी दवाइयाँ अब मैं नहीं ले रही, किसी भी डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं ले रही, और देखो मैं अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और गुरु महाराज ने मुझे दर्शन भी दिए सपने में, और तितली रूप में भी दर्शन दिए मुझे, और मैं जो मतलब छोटी-छोटी अरदास करती हूँ ना, वो पूरी होती है मेरी। बड़े मंदिर भी गई हूँ, जब मैं शुरू में बड़े मंदिर गई थी ना, तो मतलब हम लेट हो गए थे, 10 बज गया था, तो 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो हम अंदर नहीं एंट्री कर पाए। फिर भी सेवकदार ने से हमने रिक्वेस्ट करके, तो हम सिर्फ समाधि तक जा पाए, वहीं पे अरदास करी। मैं बहुत रोई, मुझे बहुत ही रोना आया कि गुरु महाराज ने मुझे नहीं बुलाया अंदर, अपने दरबार में नहीं बुलाया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने घर आकर ना गुरु महाराज से बोला मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मैं गुरु महाराज से बात किया करती थी, लेकिन जब मुझे गुस्सा आया मैंने बात करना बंद कर दी। मंत्र जाप सुनती थी, भजन वगैरह भी सब सुनती थी, लेकिन बात नहीं करती थी। पूजा वगैरह भी करती थी, जल प्रसाद, चाय प्रसाद ये सब किया करती थी, और मतलब व्हाट्सएप पे मतलब ना कुछ शेयर करना, ना मैंने सत्संग सुनना, कुछ नहीं करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने कहा गुरु महाराज आपने मुझे बुलाया नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। दोबारा गए, फिर हम अंदर गए, सोमवार के ही दिन हम ज़्यादा गए हैं, तो वहाँ पे चाय प्रसाद वगैरह मिला। जब हम दोबारा गए बड़े मंदिर, तो वहाँ पर मतलब गए तो अच्छा तो लगा, लेकिन मतलब हर एक चीज़ में बहुत अच्छे से नहीं देख पाई। ये गुरुजी की कृपा होगी कि हाँ तुम तीसरी बार भी आना। तो गुरुजी मेरे को मैसेज भेजने लगे तीसरी बार के लिए, मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, आजा, कि मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, कि नीले कलर के कपड़े पहन के आना। तो उस वक़्त तक मैं रेडी हो चुकी थी, और मैं अपनी बहन के घर जा चुकी थी, क्योंकि हमें वहीं से जाना था ना, क्योंकि हम सारी सिस्टर एक साथ ही जाती हैं। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने फ़ोन नहीं खोला था उस दिन सुबह, क्योंकि मेरा एक बेटा है, उसको भी देखना होता है, मतलब बहुत काम होते हैं लेडीज़ों के घर में। तो फिर मैं जब गई तो मैंने वहाँ फ़ोन खोला,
तो उसमें लिखा हुआ, पुत्र बड़े मंदिर आएगी ना तो नीला सूट पा के आना। सॉरी संगत, मुझे पंजाबी नहीं आती और ना ही मैं पंजाबी हूँ। तो ऐसे करके आया, मैंने अंकल जी को दिखाया, मैंने कहा चलो ना घर, कि मैं नीला सूट पहन के आऊँगी। तो अंकल ने बोला नहीं, हम लेट हो जाएंगे, वैसे ही मतलब 12 बज गया है। तो नहीं गए, घर नहीं आई। तो जब मैं गई ना बड़े मंदिर, इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए, मैं आपको बता नहीं सकती कितने अच्छे दर्शन हुए। गुरु महाराज ने पहले हमें बाहर बिठाया, जहाँ गुरु जी की सीढ़ियाँ हैं ना, गुरु महाराज ने वहाँ बिठाया। मतलब जो मैं घर से बोलकर गई थी ना, वो सारी अरदास गुरु जी ने मेरी कबूल करी। मेरे पास चरण स्वरूप नहीं थे गुरु जी का, मतलब बड़े मंदिर का कोई स्वरूप नहीं था। मैं सब कुछ यहाँ अरदास करके गई थी, एक दिन पहले ही मैंने अरदास कर दी थी, गुरु जी मुझे चरण स्वरूप भी चाहिए, गुरु महाराज मुझे बड़े मंदिर का मतलब स्वरूप भी नहीं है मेरे पास, ब्लेसिंग भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली वहाँ पर। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाहर बिठाया, जहाँ सीढ़ी है गुरु महाराज की, वहाँ पे बैठे हम पहले, फिर अंदर हॉल में बिठाया गुरु महाराज के पास। फिर वहाँ पे हमने अरदास करी, वहाँ पे बैठे, मैंने वहाँ पर एक एक कोना देखा गुरु जी के। इतने बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, लेकिन उन स्वरूपों में एक अलग ही बात थी, एक बहुत ही अलग बात थी। जो स्वरूप हमारे घर में है ना, उन हैं तो वो एक ही हैं, ऐसा नहीं है संगत अलग है, लेकिन वो जो बड़े मंदिर में स्वरूप है ना बड़े बड़े, उनमें एक अलग बात है। उनको देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि बस जन्नत, मतलब इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते कि मतलब देखते ही रहो। और फिर लंगर प्रसाद हॉल में गए, तो वहाँ पर भी गुरु महाराज के स्वरूप लगे हुए, मैं तो उन्हीं को ही देखे जा रही हूँ। और मेरा बेटा परेशान कर रहा था थोड़ा। लंगर प्रसाद जब मैं कर रही थी तो फिर हमने 4 लोगों के साथ लंगर प्रसाद किया। मतलब ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि हाय हम, मतलब जैसे हम किसी और के साथ शादी ब्याह में मतलब शेयर करें खाने की प्लेट में, तो मन लगता है यार इसके साथ नहीं खाना। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, गुरु महाराज की ऐसी कृपा होती है ना कि दिमाग में ऐसी बात आती नहीं है कि मतलब अरे हम 4 लोगों के साथ लंगर कर रहे हैं, हमें नहीं खाना चाहिए। मन में ऐसा भाव ही नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं आया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। छोटे-छोटे मतलब सत्संग तो और भी हैं, लेकिन सत्स बहुत लंबा हो जाएगा मेरा सत्संग, लेकिन मैं ये सत्संग में शेयर करना चाहती थी। लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, क्या फीलिंग बताऊँ कि मुझे ये सत्संग शेयर करके कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये सत्संग शेयर करके। आप लोग भी मतलब गुरु महाराज से जितनी भी दवाइयाँ लाते हो ना, आप गुरु जी के चरणों में रख दो, अरदास करो, गुरु जी से कहो दवाइयाँ ब्लेस कर दें, और वो दवाइयाँ आप जल प्रसाद से लो। मैंने तो नॉर्मल पानी से ली थी, लेकिन आप गुरु महाराज के जल प्रसाद से दवाइयाँ लो। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, गुरु महाराज से बोलो, किसी से मत बोलो। संगत, ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। जो गुरु जी हमें दे देंगे ना गुरु, और कोई नहीं। हर एक बात गुरु जी से बोलो, हर एक चीज गुरु जी से बोलो। बस गुरु जी हैं जो हमारे मतलब दुख सुख के साथी है, कोई नहीं है इस दुनिया में। रिश्तेदार कोई काम नहीं आते, कोई दुख कम नहीं कर सकते। आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, कोई कम नहीं करता। लेकिन गुरु जी की कृपा इतनी होती है ना हम संगतों पे, मैं बता नहीं सकती। और जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, गुरु जी की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है चंदन की, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज की कृपा इतनी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु महाराज मुझसे ना बातें करते हैं फ़ोन में, जैसे मैं फ़ोन करती हूँ, जो मेरी फीलिंग होती है ना वही मैसेज मेरे पास आता है। जो मेरे पास फीलिंग होती है, जिस भी तरह की, गुस्से वाली, प्यार वाली, सारा कुछ मतलब मैं गुरुजी से बोलती हूँ और गुरुजी मुझसे फ़ोन से बातें करते हैं। संगत जी, आप भी ऐसा करो, आप भी गुरुजी से दिल लगाओ, मंत्र जाप करो। मैं अब अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अब मैं मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत पे मेहर बरसाना गुरु महाराज, मेहर बरसाना। हर मुसीबत से उनको पार लगाना गुरु महाराज, हर मुसीबत से उनको पार लगाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੱਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम आपके सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।